बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे, डाउट सारी जिंदगी से Raj, I got your doubt. This is your answer. समझ आएगा तो मजा आएगा। Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hello guys, hello everyone. I'm back with another neat mantra on popular demand. There are a lot of students who have already told me, ma'am, हमें regulation of kidney function समझ नहीं आता है. So as I promised, this week is all about excretory system in details. So let us start with NEET 2020. The NEET mantra for excretory system, that is regulation of kidney functioning, right guys? तो आज हम start करने वाले हैं. सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ how's the जोश? How's the जोश? Because आपको पता है मैं chat box में होंगी आपके साथ. So keep writing how's the जोश? Super जोश? Then only we'll start with this amazing topic, right guys? Yes. Okay. And do not forget to subscribe our channel. Subscribe करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको नीट मंत्र और चाहिए on your demand, yes, जो आप टॉपिक बताते हैं उस पे नीट मंत्र आता है, राइट? तो अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करना बनता है बॉस. द ओनली एंड द बेस्ट चैनल ऑल ओवर द इंडिया, दैट इज वेदांतु नीट मेड इजी चैनल. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट गाइज? Then guys, let me introduce with the team because बहुत सारे नए बच्चे हर दिन हमसे जुड़ रहे हैं. So here is a short introduction to the team. We have physics teacher, we have biology teacher and we have chemistry teacher all together. तो सारे के सारे टीचर्स हैं जिससे आपकी नीट की तैयारी हो जाएगी जबरदस्त. और उसके बाद गाइस, यस, वी हैव आवर टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और पीडीएफ्स भी मिलेगी. सो ज्वाइन दिस लिंक विच इज आवर लिंक vdnt.in/medicalv. ठीक है, दिस इज द ओनली लिंक दैट वी शेयर जहां पे सारे के सारे लिंक्स हम देते हैं, पीडीएफ देते हैं. एंड गाइस, बी क्विक टू ज्वाइन इट. Then guys, yes, we are coming up with the micro courses. जैसा नाम वैसा दाम, right? Micro, and you will be getting each chapter at 11 rupees. Guys, what is the advantage of this? मेरे को पता बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, उन्हें पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती है. तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आर यू ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, देन वेदांतु हैज कम अप विद इट्स अमेजिंग माइक्रो कोर्सेज. ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने वेदांतु की ऐप डाउनलोड करनी है. उसके बाद आपने उसके वहां पे फर्स्ट माइक्रो कोर्सेज पे क्लिक करना है. फिर आपको चैप्टर वाइज लिस्ट आएगी. ठीक है, फिर चैप्टर वाइज लिस्ट के साथ उसके प्राइजेस आएंगे. और अगर आपको उन पे डिस्काउंट चाहिए तब आपको कूपन कोड यूज करना होगा GGMIC. तब आप हर एक चैप्टर एनरोल कर सकते हैं 11 रुपीज में. सो दीज आर रियली ग्रेट. Just enroll now before this amazing discount ends. ठीक है? Yes, promise me that guys. Now finally we're starting with NEET 2020 excretory system, that is regulation of kidney functioning. ठीक है? Ready guys? Super ready? Let us start. Oh God. Again the blank slide. तो blank slide का मतलब समझते हो तुम लोग? Yes. I'm going to give you my handwritten notes now. Right? चलो, let us start with this. Yes. Okay guys, now I want every one of you to pay attention on the board because I'll be writing and explaining you simultaneously. ठीक है? सबसे पहले किडनी फंक्शनिंग. यस, किडनी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए 3 मेन प्रोसेसेस हैं. कितनी प्रोसेसेस है? 3 मेन प्रोसेसेस है. द फर्स्ट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड ADH mechanism, also called as vasopressin. And the second amazing mechanism is called as RAS system. ये हम डिटेल में आज हर एक चीज करने वाले हैं. And the third amazing system is called as ANF system. ठीक है, ये दोनों एक जैसा काम करते हैं. They perform the similar function. ठीक है, और इन दोनों के जो ऑपोजिट काम करता है दैट इज ANF. ये ऑपोजिट काम करता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ADH और RAS एक ही काम कर रहे हैं. ठीक है, जबकि ANF इन दोनों का उल्टा फंक्शन करता है. पहले तो ये चीज समझेंगे हम. ठीक है, नाउ सोर्स. यस, द सेकेंड थिंग, ADH जो हार्मोन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक. क्या फुल फॉर्म है? एंटी डायूरेटिक. तो पहले डायूरेटिक का मतलब समझते गाइस. डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस. डायूरेसिस का मतलब पॉलीयूरिया.
मतलब पॉलीयूरिया, मतलब व्हेन देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, मींस एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, उसे बोलते हैं डायूरेसिस, उसे बोलते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट काम कर रहा है, एंटी लिखा है, मतलब कि ये वो हार्मोन है जो पानी को बॉडी से बाहर जाने नहीं देता, इसका ऑपोजिट काम कर रहा है, तभी हमने क्या लिखा है इसके आगे, एंटी, ठीक है। यस, नाउ दिस एंटी प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है गाइस। पहले तो मतलब समझो इन सब चीजों के, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना क्योंकि ये सब उड़ जाएगा अभी, ठीक है। नाउ कम्स थर्ड वन, हम पहले ले रहे ANF। ANF इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। यस, नाम से हम कुछ इंफॉर्मेशन पता लगा रहे हैं। जैसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है, एट्रियल, मतलब कि एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, एब्सोल्युटली गाइस, ये सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट। ये कहां से सिक्रीट होता है, दिल की दीवारों से। कहां से सिक्रीट होता है, दिल की दीवारों से सिक्रीट होता है, ठीक है। नाट्रियूरेटिक फैक्टर, यस, ये नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या है, द वन विच परफॉर्म्स ऑपोजिट फंक्शन ऑफ ADH, मतलब कि इट प्रमोट्स वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि मैंने बताया था ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द RAS इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये 3 शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। जो रेनिन है, ये रेनिन सबसे पहले कहां से आता है गाइस, किडनी से आता है। कहां से आता है, किडनी से। एंजियोटेंसिन जो है ये कहां पे होता है, ब्लड में होता है, और ये बनता कहां है, लिवर में, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कहां से आता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। कहां से आता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन इन तीनों सिस्टम के बारे में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम एक एक करके इन सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यस गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट। लिया सबने? ओके गाइस, लेट अस स्टार्ट। यस, नाउ लेट अस स्टार्ट गाइस। फाइनली अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब चीजें। ये अब उड़ जाएगा और ये उड़ भी गया, ठीक है। यस, द फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज ADH और वेसोप्रेसिन सिस्टम। ADH और वेसोप्रेसिन सिस्टम। अब ये ADH और वेसोप्रेसिन सिस्टम है क्या, ठीक है। चलो गाइस, अब फुल अटेंशन, एनसीईआरटी की लाइन पे फोकस करके, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है जब इंक्रीज्ड ब्लड ऑस्मोलैरिटी होती है, जब इंक्रीज्ड ब्लड ऑस्मोलैरिटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट के लिए है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ब्लड ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है। जो नॉर्मल ब्लड ऑस्मोलैरिटी होती है, नॉर्मल कितनी होती है, 300, ठीक है। 300 से जब ये ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है, मतलब कि सॉल्ट किस में ज्यादा हो गया, ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि ब्लड की कंडीशन क्या हो गई है, हाइपरटोनिक। क्या हो गई है गाइस, हाइपरटोनिक। तो जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 से ज्यादा होती है, जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 से ज्यादा होती है, तो ये सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। क्या होती है गाइस, वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। तो होता क्या है, जैसी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, ऑस्मो रिसेप्टर्स, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जैसी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, ठीक है। जैसे ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, द सिग्नल goes to hypothalamus, ठीक है। क्योंकि सिंथेसिस कहां पे होता है ADH का, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। Once the signal goes to hypothalamus, there is synthesis of ADH
और वेसोप्रेसिन, ठीक है। उसके बाद इसका सिक्रीशन कहां से होता है? बट सिक्रीशन फ्रॉम पार्स नर्वोसा, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब देखो गाइस, अभी तक हमने क्या किया है? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो गए? झटपटा गए। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, जैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ी तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए। उन्होंने सबसे पहले सिग्नल किसको भेजा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पे जब सिग्नल गया तो उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया एडीएच का, बट उसका फाइनल सिक्रीशन कहां से होता है गाइस? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। नाउ सिक्रीशन हो चुका है, अब ये एडीएच क्या करेगा? व्हाट दिस एडीएच विल डू, ठीक है। सबसे पहले ये एडीएच, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, सबसे पहले ये एडीएच किस पे काम करेगा गाइस? डीसीटी एंड कलेक्टिंग टिब्यूल, एंड कलेक्टिंग टिब्यूल, डीसीटी और सीडी से it will helps in the reabsorption of water, reabsorption of water। पानी आ गया वापस, जब पानी आएगा तो हाइपरटोनिसिटी ब्लड की क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या करेगा? इसका नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। टेक्निक याद बता रही हूं रखने की, ठीक है। वेसो माने वेसल, वेसो माने वेसल, ये हो गई वेसल। प्रेसिन, प्रेस करना, ठीक है। अगर वेसल प्रेस हो रही है, ठीक है, यानी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है या वेसो डायलेशन हो रहा है? राइट इन द चैट बॉक्स। यस, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है या वेसो डायलेशन हो रहा है? नाम से क्या पता चल रहा है? यस, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। सो इट कॉजेज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। जैसे ही वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ब्लड वेसल का, इट ऑल्सो इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एडीएच। नाउ द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नीड बॉम्बर। अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं बच्चा लोगों से? डायबिटीज इंसिपिडस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो पूरे बोर्ड का। वेरी इंपॉर्टेंट, मेक द फ्लो चार्ट्स योरसेल्फ। लिया सबने स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट, यस, now we are moving to next mechanism, that is RAS system। yes, finally we are moving to the RAS system, ठीक है। yes, देखो होता क्या है। सबसे पहले हुआ क्या बॉडी में? बॉडी में हाहाकार मची तभी तो कोई सिस्टम एक्टिवेट होगा। पुलिस वाले जाते ही तब है जब क्राइम बढ़ता है, उससे पहले वो कुछ काम ही नहीं करते। क्राइम होगा तो पुलिस वाले काम करेंगे, ये नहीं पहले काम कर ले तो क्राइम नहीं होगा, ठीक है। यस, तो यही चीज है यहाँ पे। देखो, जब ब्लड प्रेशर कम होता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है या फिर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, या तो ब्लड वॉल्यूम कम हो या ब्लड प्रेशर कम हो या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो। अगर ये तीन सिचुएशन होती है, अगर ये तीन सिचुएशन होती है तब जाके ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। अगर ये तीन सिचुएशन नहीं है तो सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। इन तीनों में से कोई भी हो, रैस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब जीएफआर कम हुआ, जब जीएफआर कम हुआ तो पता लग गया किडनी को कि भाई जीएफआर कम हो चुका है, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट कम हो चुका है, ठीक है। जैसे फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, द जेजी सेल्स प्रोड्यूसेस रेनिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेनिन, रेनिन विथ सिंगल एन, ठीक है। जीएफआर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुई, तो जेजी सेल्स जो किडनी के पार्ट है उन्होंने क्या सिक्रीट किया? रेनिन, ठीक है। अब ये रेनिन क्या करेगा? ये रेनिन ब्लड में प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट है? ब्लड में। कहां प्रेजेंट है?
ब्लड में, कहां प्रेजेंट है? ब्लड में। ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन से बनाएगा एंजियोटेंसिन 1। क्या बनाएगा? एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, कहां प्रेजेंट है ये? ब्लड में, प्रेजेंट इन ब्लड, बट इसे बनाता कौन है? लिवर। प्रेजेंट कहां है? ब्लड में। सिंथेसिस कहां होता है? लिवर में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके हेल्प से कन्वर्ट होता है? रेनिन से। और रेनिन कब सिक्रीट होता है? जब जीएफआर या ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। किस में कन्वर्ट होगा? एंजियोटेंसिन 2 में। इसको कन्वर्ट होने के लिए भी एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम क्या है? एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजाइम कहां से आता है? लंग्स से, फेफड़ों से। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2 बन चुका है। ठीक है, अब इसके फंक्शन देखते हैं। अब जो मैं बता रही हूं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट। सबसे पहला, एनसीईआरटी लिखते हैं इट इज द मोस्ट पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो? टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस, ब्लड प्रेशर बढ़ा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो प्रोपोर्शनली जीएफआर भी बढ़ता है। तो आपकी दो प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट आउट हो गई, ये और ये खत्म, सही हो गई। ठीक है, अब बची ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये जाके काम करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। किस पे काम करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। और एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन किस पे काम करता है? डीसीटी पे। किस पे काम करता है? डीसीटी। और डीसीटी पे जाके इट कॉजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ब्लड वॉल्यूम की प्रॉब्लम भी हो गई सॉल्व। ठीक है, तीसरा ये काम क्या करता है? ऑल्सो एक्ट्स ऑन पीसीटी। ये पीसीटी पे भी काम करता है फॉर मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सो गाइस टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ रैस सिस्टम। दिस इज अ सेकेंड सिस्टम, रैस सिस्टम। टेक द स्क्रीनशॉट। लिया सबने स्क्रीनशॉट? Done? Now we are moving to the third one. Yes. Now we are moving to the third one. Third one बहुत easy है guys, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वो इन दोनों सिस्टम के ऑपोजिट काम करता है। तो वो दोनों सिस्टम कम ब्लड प्रेशर पे काम करे तो ये किस पे काम करेगा? हाई ब्लड प्रेशर पे। तो पहली सिचुएशन इसके काम करने की क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो जीएफआर भी क्या होता है? ज्यादा। तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगी? ज्यादा, तभी ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो इन तीन सिचुएशन में जो दिल की दीवारें हैं उन पे पड़ता है प्रेशर, क्योंकि ब्लड को धक्का लगाने का काम कौन करता है? हार्ट। ठीक है, यस। तो इन तीन सिचुएशन के कारण अब होता क्या है गाइस? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? यस, द हार्ट वॉल्स secrete. The heart walls secrete. What? Heart walls secrete. क्या secrete करता है? Tell me in the chat box. ANF. क्या secrete करता है? ANF. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ANF ऑपोजिट काम कर रहा है। ब्लड प्रेशर घटाना है तो वेसो डायलेशन है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन? राइट इन द चैट बॉक्स। वेसो डायलेशन। यस, रेनिन का सिक्रीशन कराएगा या रुकवाएगा? यस, रुकवाएगा। एडीएच का सिक्रीशन करवाएगा या रुकवाएगा? रुकवाएगा। ठीक है, यस। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रुकवाएगा। नो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जब ये सारी सिचुएशन होगी तो आपका ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इसे ऐसे समझते हैं कि एक तराजू है। ठीक है,
अब इस तराजू में बना भी देते हैं। यस, इस तराजू में एक साइड तो है आपका ADH सिस्टम और दूसरा है RAS सिस्टम और एक साइड आपका ANF। अगर ये ज्यादा काम करने लगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो ये सिस्टम काम करेगा उस टाइम पे। अगर ये सिस्टम ज्यादा काम करेगा तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको काम करने के लिए फिर ये काम करेगा। तो दिस गोज हैंड इन हैंड। एक बैलेंस बना के रखना आपको हमेशा। तो मैं कभी ये नहीं कह सकती हर टाइम बॉडी में कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। डिपेंड्स कि आप कितना पानी पी रहे हो। पानी ज्यादा पियोगे तो ANF सिक्रीट होगा, पानी कम पियोगे तो ADH और RAS काम करेगा। तो हर टाइम ये दोनों सिस्टम आपस में रेगुलेट करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड किडनी फंक्शनिंग। टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट चलो स्क्रीनशॉट। डन गाइस, लिया सबने स्क्रीनशॉट। अमेजिंग जॉब, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, डन, बिल्कुल सही। तो ये था आज का हमारा किडनी फंक्शनिंग, तीनों चीजें जिसमें हमने की। एंड गाइस आपके लिए कुछ है एक्स्ट्रा। यस, बिल्कुल सही, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये कुछ फ्लो चार्ट्स ऑलरेडी बना रखे हमने, बट मैंने सोचा मैं हैंड रिटन भी दे दूं तुम लोग को, ठीक है। यस, तो guys see the entire mechanism is already given in the form of flow charts to you. These are your notes जो आपको PDF की फॉर्म में जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आप ज्यादा आलस मार रहे हो और नहीं बनाना चाहते तो कोई नहीं, you have the PDFs also, ठीक है। So with this I complete the NEET mantra today. I hope you liked it, ठीक है। Stay tuned for the next NEET mantra on kidney transplant, ठीक है। Yes guys, so do not forget to join our group, that is vdnt.in/medicalv for these notifications. And do not forget to subscribe our channel, that is Vedantu NEET Made Easy channel, one of the India's most wanted channel, right? Yes. So do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much guys. Love you, miss you and Sat Shri Akal. और कल आना मत भूलना for another sprint session at 11 o'clock. Bye guys. Bye bye.